Audio Jungle. हेलो जी। तो आज हम लोग जानेंगे स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के बारे में कि आपका स्लोप स्ट्रेट लाइन का कैसे फाइंड आउट किया जाता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था टेंजेंट क्या है, स्लोप क्या है और आपके नॉर्मल क्या है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है वीडियो तो पहले पार्ट 1 देखें कि सारे टर्म्स को पहले समझ लें कि टेंजेंट किसे बोला जाता है, नॉर्मल किसे बोला जाता है और जो रिलेशनशिप है टेंजेंट एंड नॉर्मल के बीच में, और साथ ही साथ स्लोप, ये सब सारे के सारे टर्म्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि ये सब है क्या। मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी मैंने डिस्कस सारी के सारी चीज़ों को मैंने कर दिया है। उसके बाद आप पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 आपको फिर अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए और साथ ही साथ स्लोप ऑफ ए कर्व निकालने के लिए होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 2। ठीक है, अगर मुझे स्लोप निकालना है इस स्ट्रेट लाइन का तो मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना काफ़ी इजी होता है। बस इस स्ट्रेट लाइन को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है गिवन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू x प्लस 2 एज यूजुअल, जैसे यहाँ पे इक्वेशन आपका लिखा हुआ है, और मैंने इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, और x का आपका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1 होगा और कॉन्स्टेंट का 0। तो देखिए ये जो 1 वैल्यू जो आप हासिल किए हैं इस इक्वेशन ऑफ ए लाइन का, मतलब इस इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन का आपका स्लोप आ गया है। कितना आया है? 1। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करता हूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, जो कि मैंने बताया है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँगा y इक्वल्स टू mx प्लस सी से, तो x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट m है, यही m आपका स्लोप कहलाता है। अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर कर देता हूँ इससे, तो x का कोफिशिएंट यहाँ 1, तो 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? m, और m आपका क्या है? आपका स्लोप है। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है और ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, तो आप देख सकते हैं कि आपका स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए इतना आपको कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। जस्ट आपको डिफरेंशिएट कर देना पड़ेगा, आपको स्ट्रेट लाइन को आपको स्लोप निकाल करके आपको दे देगा। तो हम लोग इस मेथड का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, बस इस सिंपली हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी आपका स्ट्रेट लाइन का स्लोप रहेगा वो इजिली आ जाएगा। ओके, अब चलिए कुछ और भी इंटरनल बातों को हम लोग जानते हैं और इसके मीनिंग को जरा सा समझते हैं। ये जो स्लोप आपका आया हुआ है 1, आखिरकार ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जरा सा देखिए, मान करके चलता हूं मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है कि y इक्वल्स टू x प्लस 2, ये लाइन मैंने ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे जो स्लोप 1 आया हुआ है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ m इक्वल्स टू dy बाई dx इक्वल्स टू tan थीटा? हाँ, ये आपका स्लोप है m, और स्लोप को मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मैं dy बाई dx में इजिली मैं इसे कह सकता हूँ, और tan थीटा ही तो आता है वैल्यू, m इक्वल्स टू tan थीटा, और सारे के वैल्यू किसके बराबर यहाँ पे दिया हुआ है? 1। इसका मतलब मैं tan थीटा इक्वल्स टू 1 में लिख सकता हूँ, और ये 1 tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 45 डिग्री का। तो फिर यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू, और ये थीटा कौन है? ये थीटा एंगल मैंने माना है कि ये x के साथ में कितना एंगल बना रहा है? ये लाइन थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा? 45 डिग्री। इसका मतलब हमें ये बतला रहा है कि अगर मुझे स्लोप पता रहे तो हम लोग एंगल इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो लाइन, मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे ये लाइन है कि ये लाइन x के साथ में कितना एंगल बना रहा है। तो हमें स्लोप से कुछ बेसिक जानकारी और भी हमें मिल जाता है, और साथ ही साथ यहाँ एंगल तो हमें पता चल ही रहा है कि ये एंगल 45 डिग्री का बन रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप होने की वजह से, और आप जानते हैं कि जब स्लोप पॉजिटिव आपका होता है तो लाइन इंक्रीज करता है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव आया है, तो आप जैसे जैसे आप x के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका y के वैल्यू का भी इंक्रीज होगा, क्योंकि लाइन इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x देन इंक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ y। अगर आप x का वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो y का वैल्यू भी क्या करता है? इंक्रीज करता है, तो उसे हम लोग इंक्रीजिंग लाइन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप से हम लोग पता कर सकते हैं एंगल की एंगल कितना बन रहा है, साथ ही साथ हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि लाइन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ये हमें पता चल जाता है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे ये चीजें हो गए। अब देखिए, तो अब यहाँ पे तो चलिए ठीक है, ये सब तो सारी चीजें बेसिक चीजें थी जो मैंने यहाँ पे आपको मैंने बताया। बस आप इतना जाने कि अगर आपको स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने बोलता है तो जस्ट आप उसे डिफरेंशिएट कर दीजिए और जो वैल्यू आता है उसे कलेक्ट कर लीजिए, वही आपका स्लोप कहलाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू -√3x + 2। अब मुझे इसका स्लोप निकालना है तो हम लोग इसे क्या करेंगे, जस्ट डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपका 1 हो जाएगा और -√3 और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे -√3 जो वैल्यू आया हुआ है ये इस स्ट्रेट लाइन का क्या है, आपका स्लोप है। अगर आप इसका थोड़ा सा डीप मीनिंग और समझना चाहें तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं कि ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है और ये आपका लाइन आपका ड्रॉ हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैल्यू आया है -√3, मैं इसे dy/dx बोलूं या tan थीटा बोलूं या m बोलूं, तो इतना आपका आया हुआ है -√3। अब tan थीटा इक्वल्स टू -√3 जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, -√3 का tan में कितना का वैल्यू होता है तो ये मेरे को निकाल के देगा 120। और थीटा मैंने क्या यहाँ पे माना हुआ है, एंगल x के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ गया 120 डिग्री, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन लाइन एंड x एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे 120 डिग्री आपका आया हुआ है। अब यहाँ पे आप जान सकते हैं कि अगर आपको स्लोप पता हो तो आप एंगल निकाल सकते हैं लाइन और x एक्सिस के बीच में, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर ये नेगेटिव आया है तो लाइन डिक्रीज कर रहा है, मतलब अगर आप x का वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ y, मतलब आप जैसे जैसे आप x का वैल्यू को अगर आप इंक्रीज करते हैं उतना ही छोटा आपका y का वैल्यू आपका आएगा। ओके ना, तो अब यहाँ पे ये सब बातें हम लोगों को पता चल गया। और यहाँ पे साथ ही साथ आप देख सकते हैं अगर नेगेटिव स्लोप आता है तो जो एंगल निकलेगा वो आपका एब्ट्यूस एंगल निकलेगा, और अगर आपका पॉजिटिव स्लोप आता है तो वो आपका एक्यूट एंगल निकलेगा। एक्यूट एंगल मींस 0 से बड़ा और 90 से छोटा, और एब्ट्यूस मींस 90 से बड़ा और 180 से छोटा। यहाँ पे हम लोग लाइन के बारे में जाने, अगर स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप निकालना है हमें तो जस्ट आप उस लाइन को डिफरेंशिएट कर दीजिए। ओके, और ये सब चीजें हैं, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बस ये सब चीजों को मैंने डिस्कस कर दिया। अब बात करते हैं, जैसे आपने जाना कि स्लोप ऑफ अगर स्ट्रेट लाइन निकालना है तो उसे हमें डिफरेंशिएट कर देना है, पर अगर आपको बोल दिया जाए फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू x² 8.24 एंड -24, मतलब अगर किसी कर्व को अगर आपका स्लोप निकालना है तब फिर आप क्या करेंगे। तब देखिए सिंपल सा बात है, जो भी कर्व आपको दिया हुआ है आप उसे सिंपली डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx। तो x² का जो आपका डिफरेंशिएशन होगा वो कितना होगा, पावर आगे आएगा और एक लेस होता है पावर में, तो कितना हो जाएगा 2x। ओके, अब ये क्या है कि dy/dx इक्वल्स टू जो 2x है, अब हमें स्लोप हमें कहां पे आपका पूछ रहा था 24 पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे dy/dx 824, मतलब हम लोग ये आपका x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है और ये आपका y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 इक्वल्स टू 4। आप बोलेंगे कि यहाँ पे मैंने y कोऑर्डिनेट पुट नहीं किया, तो देखिए यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का वैल्यू यहाँ पे है ही नहीं, मतलब y के टर्म में dy/dx नहीं है, तो ओनली यहाँ पे x पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का वैल्यू को बस मैंने रिप्लेस किया और ये आपका 4 आ गया। अब ये जरा सा जानते हैं कि ये 4 हमें क्या बतला रहा है, ये 4 जो वैल्यू आया है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, क्योंकि अगर हम लोग ये सब चीजों को अगर डीपली जानते हैं तो जब हम लोग एक्सरसाइज डील करेंगे तो एक्सरसाइज में जरा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये y इक्वल्स टू x² को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि ये रफ स्केच है। ओके ना, ठीक है, ये एग्जैक्ट आपका इसका ग्राफ नहीं है, ये रफ स्केच मैंने यहाँ पे कंसीडर मैंने किया है कि मान लेते हैं कि अगर ये ग्राफ है तो कहीं ना कहीं आपका 2 और 4 इसी कर्व पे ये पॉइंट तो होगा ही होगा, तो मैंने कंसीडर कर लिया है कि ये पॉइंट यहां पे है। ठीक है ना, तो जब आप इसे डिफरेंशिएट किए तो कितना आया 2x, और जब आप इस पॉइंट को पुट कर दिए 2 और 4 को तो कितना वैल्यू दे दिया 4, तो यही आपका स्लोप कहलाया। ठीक है ना, इस कर्व का आपका स्लोप कितना आया 4, लेकिन किस पॉइंट पे 2 और 4 पे, और यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे ये आपका पॉजिटिव वैल्यू आया हुआ है, इसका मतलब यहां पे जो आपका कर्व है ये कर्व आपका इंक्रीज कर रहा है,
मतलब हमें अगर किसी कर्व को डिफरेंशिएट करने के बाद में, मतलब पहले मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे अगर कोई भी कर्व रहेगा और उस कर्व का अगर आपको स्लोप पूछता है किसी पॉइंट पे, तो कुछ करना नहीं है, बस आप उस कर्व को डिफरेंशिएट करिए और डिफरेंशिएट करने के बाद जिस पॉइंट पे ये आपको स्लोप पूछ रहा है आप वो पॉइंट को पुट कर दीजिए, और अगर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगा दोनों को वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो यहां तो बस एक्स कोऑर्डिनेट मेरा यहां पे रिप्लेस होगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं है, तो मैंने बस यहां एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्लेस किया, जो वैल्यू आया हुआ है 4, मेरा स्लोप फाइंड आउट हो जाएगा। कितना में 2 और 4 पे इस कर्व का। अगर फिर से मैं अगर इसी कर्व पे, क्योंकि मेरे को इसी कर्व पे मेरे को पूछ रहा था -2 और 4 पे, तो बस अब मैं क्या करूंगा, -2 और 4 कोऑर्डिनेट में पुट कर दूंगा। तो यहां पे एक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो यहां पे जब मैं पुट करूंगा तो बस एक्स कोऑर्डिनेट रिप्लेस होगा -2 से, जब मैं यहां रखा तो आपका -4 आया। इसका मतलब समझना काफी इजी है कि जब भी कोई कर्व का आपका इक्वेशन रहे और उसका अगर मुझे स्लोप पूछ रहा है किसी पॉइंट पे, तो जस्ट आप उस कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए और उस पॉइंट को आप पुट कर दीजिए, आपको स्लोप ऑफ द कर्व आपको हासिल हो जाएगा। ओके, अब यहां समझते हैं 4 और -4 आखिरकार ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बोलेंगे कि नहीं, तो स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 और 4 पे 4 आया है, -2 और 4 पे -4 आया है। नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन चलिए ये हमें ग्राफ के बारे में कुछ बतलाता है। मतलब यहां पे पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, मतलब ये 2 और 4 मैं मान करके चला हूं कि 2 और 4 ये इस मतलब यहां पे है इस ग्राफ पे, ठीक है ना। तो यहां पे आपका पॉजिटिव स्लोप आने का मतलब है कि ये जो ग्राफ है यहां पे इंक्रीज कर रहा है। आप देख सकते हैं एक्स के वैल्यू को जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे तो वाई के वैल्यू भी इंक्रीज आपका हो रहा है। और साथ ही साथ अगर मैं यहां पे अगर टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूं, टेंजेंट आप जानते हैं कि किसी कर्व पे एक पॉइंट पे टच होकर के आपका जाता है, तो आप देख सकते हैं कि आपका टेंजेंट लाइन है इस पॉइंट पे 2 और 4 पे इस कर्व पे, तो आप देख सकते हैं टेंजेंट लाइन भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेंजेंट लाइन भी इंक्रीज कर रहा है और साथ ही साथ ये कर्व भी आपका इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि आप यहां से भी आप समझ सकते हैं, -2 और 4 में आप एग्जांपल में लीजिए, देखिए यहां पे मैंने यहां पे दे दिया ना, तो -2 और 4 को जरा समझिए। यहां पे आप देखिए कि -4 आया हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पे -2 और जो 4 आपका वैल्यू है, यहां पे ये जो नेगेटिव स्लोप जो आया हुआ है, इसका मतलब यहां पे कर्व आपका डिक्रीज कर रहा है। मतलब जैसे जैसे अगर आप x का वैल्यू को आप इंक्रीज करेंगे, आप देख सकते हैं इधर x का वैल्यू आपका इंक्रीज कर रहा है, लेकिन y का वैल्यू आप देख सकते हैं डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये आपको स्लोप, नेगेटिव स्लोप ये बतला रहा है कर्व का कि यहां पे इस पॉइंट पे कर्व क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, क्योंकि टेंजेंट जितने आपके पॉइंट्स होते हैं कर्व पे उतने इनफाइनाइट टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं -2 और 4 पे अगर मैं यहां पे टेंजेंट अगर मैं यहां ड्रॉ करता हूं, तो यहां पे आपका क्या होगा, साथ टेंजेंट लाइन भी आपका डिक्रीज कर रहा है। इसी तरीके से यहां पे काफी सारे पॉइंट होंगे और यहां पे अगर कोई पॉइंट में किसी पॉइंट पे अगर मैं पुट करता हूं तो यहां पे आपका पॉजिटिव स्लोप आएगा। मतलब हमें स्लोप से उस कर्व के बारे में कुछ कुछ बेसिक जानकारी मिल जाता है, उसके इंक्रीज होने का, डिक्रीज होने का, और साथ ही साथ वो कितना एंगल बना रहा है इसके बारे में भी। ओके, तो देखिए मैंने यहां पे लिखा है कि dy/dx एट 2 और 4, मतलब मैंने एग्जांपल के रूप में मैंने इसे मैंने कंसीडर किया है, किसी एक को मैंने ले लिया है। आप चाहे तो इसे भी ले सकते हैं, इसे भी, मतलब आपको बस मीनिंग समझने से मतलब है 2 और 4 का। तो देखिए मैंने यहां पे लिखा है dy/dx एट 2 और 4, तो ये क्या है, स्लोप ऑफ द कर्व 8.2 और 4। मतलब हमें उस कर्व का हमें स्लोप दे रहा है किस पॉइंट पे, 2 और 4 पे, और साथ ही साथ स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व 8.2 और 4। साथ ही साथ स्लोप ऑफ द कर्व आप बोले या स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व 2 और 4 पे। देखिए अब यहां पे जैसे कि 2 और 4 पे 4 आया ना, तो यहां पे कर्व भी आपका इंक्रीज कर रहा है और साथ ही साथ टेंजेंट भी आपका इंक्रीज कर रहा है। मतलब स्लोप ऑफ द कर्व बोले या स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व बोले, बोथ आर सेम। यहां पे आप देख सकते हैं स्लोप ऑफ द कर्व या स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट सेम है। मतलब अगर आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है स्लोप ऑफ द कर्व 8 पॉइंट इतना में 2 और 4 पे, या तो फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 8.2 और 4 पे, जस्ट आप उस कर्व को डिफरेंशिएट कर दीजिए और जो भी पॉइंट है आप उसे पुट कर दीजिए, आपको स्लोप ऑफ ए कर्व निकाल के दे देगा, या फिर स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, बोथ आर सेम, दोनों चीजें सेम है। अगर यहां पे क्वेश्चन का स्लोप ऑफ द कर्व ना रख करके अगर आपसे पूछता स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, तो दोनों का दोनों चीजें सेम है। ओके ना। तो यहां पे मैंने कुछ आपको बेसिक चीजें मैंने आपको बताई जो आपका यूज पड़ेगा आपका एक्सरसाइज का डील करने के लिए। तो चलिए यहां पे अब हम लोग आगे देखते हैं।
अब हम लोग जानते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। मैंने इसे अभी आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व आपका होता क्या है कि जो भी कर्व रहता है आप उसे डिफरेंशिएट कर दें और आप उस पॉइंट को आप पुट कर दें। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा यहां से लिख करके मैंने सारी चीजों को क्लियर करने का कोशिश किया है कि आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। लेट y इक्वल्स टू fx बी अ कर्व, कोई कर्व है आपका, ठीक है। देन dy बाय dx एट x1 और y1, x1 y1 मैंने कंसीडर किया है। देखिए जैसे मान के चलते हैं कि ये जो आपका फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल्स टू fx, ये फंक्शन का ग्राफ है, ओके ना। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं होगा आपका कर्व पे x1 y1, तो मैंने यहां पे कंसीडर कर लिया है, मतलब उस पोजीशन को मैंने कंसीडर किया आपका यहां पे पॉइंट जहां पे आपका टेंजेंट आपका ड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे मैं अगर आपसे बोलता हूं कि dy बाय dx, मतलब इस कर्व को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं और यहां पे पॉइंट आप पुट कर रहे हैं x1 y1। तो जैसे ही आप यहां पे पॉइंट को पुट कर देते हैं x1 y1, तो ये हमें क्या निकाल के देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x1 और y1। मतलब जब आप फर्स्ट टाइम जब आप अगर इस आप डिफरेंशिएट करते हैं और पॉइंट अगर आप पुट करते हैं, जो भी पॉइंट रहेगा तो वो हमें निकाल के देता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व 8.x1 y1। ऑलरेडी मैंने अभी आपको बतलाया है, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, अगर आप बात करते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, मतलब अब मुझे ये नॉर्मल लाइन का आपका स्लोप चाहिए, तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका टेंजेंट भी एक लाइन होता है, नॉर्मल भी एक लाइन होता है। और आप जानते हैं कि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन एक दूसरे के ऊपर में क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो आपको पता है कि टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे में क्या होता है परपेंडिकुलर। और आपको बताया गया है कि कंसेप्ट कि जब दो लाइन आपका परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का स्लोप का डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू कितना होता है, -1। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब जो भी आपका स्लोप निकालेंगे टेंजेंट का, डॉट स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1। इसका मतलब आपका ये दोनों लाइंस आपके परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों के स्लोप का डॉट प्रोडक्ट -1 आपका होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों लाइन से और लाइन के जो हम लोगों ने स्लोप के अनुसार जो परपेंडिकुलर का जो कंसेप्ट पढ़ा है वो दोनों के लाइन के स्लोप का डॉट प्रोडक्ट -1 आपका होता है। तो सिंपली आप स्लोप ऑफ नॉर्मल आप यहां से बतला सकते हैं -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आपका डिवाइड में चला जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट को आप क्या कह सकते हैं, dy बाय dx एट x1 एंड y1। अगर आप इसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इसी पॉइंट पे आपका टेंजेंट आपका आएगा तो इसी पॉइंट पे आपका नॉर्मल भी आपका रहेगा, तो dy बाय dx एट x1 एंड y1। घुमा फिरा करके बातें ये हुई कि अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो -1 बाय, मतलब जो भी अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं जो पॉइंट आता है उसे -1 बाय करके और उस रिजल्ट को आप नीचे में पुट कर दें तो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल हासिल हो जाएगा। और जब फर्स्ट टाइम जब आप इसे डिफरेंशिएट करके आप x1 y1 को जब आप पुट करते हैं तो याद रखिएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलता है। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए बस यहाँ पे -1 बाय इस हिस्से को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप कर देते हैं तो आपका काम बन जाएगा, मतलब -1 बाय dy बाय dx एट x1 और y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व 8.x1 एंड y1। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन को इससे रिलेटेड आपका डील कर लेते हैं। जैसे फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू x³ माइनस x एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। या तो आपका ये क्वेश्चन रहे या तो फिर आपको बोले फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x का पावर में क्यूब माइनस x एट x इक्वल्स टू 2, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया कि आपका स्लोप ऑफ द कर्व या स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व बोथ आर सेम, मतलब मेरे को कुछ करना नहीं है, बस इसमें डिफरेंशिएट करना है और जो भी आपका वैल्यू रहेगा x कोऑर्डिनेट का और y कोऑर्डिनेट का मैं इसको पुट कर दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले गिवन कर्व आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू x के पावर में क्यूब माइनस x। अब आप इसे सिंपली आप इसे डिफरेंशिएट करें तो dy बाय dx इसमें क्या होगा, पावर आगे आएगा और एक लेस होगा, तो 3x स्क्वायर और x का आपका डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है ना। अब हमें ये किस पॉइंट पे हमें ये पूछ रहा था, x इक्वल्स टू 2 पे, तो dy बाय dx एट x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे को बस x का वैल्यू का यहाँ पे यूज है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 मैंने यहाँ पे रख दिया, तो कितना हो जाएगा फाइनली रिजल्ट 11 हो जाएगा।
आप बोलेंगे यहाँ पे तो y कोऑर्डिनेट है ही नहीं। ऐसा आपको अगर आप y कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो 2 जब आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो 8 - 2 6 आएगा y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे मेरे को y कोऑर्डिनेट का आपका जरूरत नहीं था, तब आप बिना y कोऑर्डिनेट निकाले हुए भी आपका काम यहाँ पे बन जा रहा है। ओके ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर x के वैल्यू 2 आपके पोजीशन पे यहाँ पे जो कर्व का जो स्लोप आपका आ रहा है वो क्या हो रहा है, आपका 11 आ रहा है। 11 आ रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या जान सकते हैं कि ये कर्व आपका इंक्रीज कर रहा होगा किस पॉइंट पे, एट x = 2 पे। तो देखिए जब आप x कोऑर्डिनेट 2 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट 6 आएगा, मैंने माना है। और यहाँ पे जब मैं टेंजेंट को भी मैं जब ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट भी क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है, और साथ ही साथ कर्व भी आपका इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इतनी सारी बातें आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के जब हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे तो उसे इतना मतलब नहीं रहता ये सब सारी के सारी चीजों से। बस आपको बोलेगा फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट इतना में, तो बस आप सिंपली आप उसे डिफरेंशिएट कर दें और बस आप वैल्यू को पुट कर दें, आपका काम बन जाएगा। लेकिन मैं कुछ बातें आपको इसलिए मैं आपको बतला रहा हूं क्योंकि अगर ये सब चीजें अगर आप समझते हैं तो जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो एक्सरसाइज है आपका, उसे समझने में आपको आसानी होगा। ओके ना। तो यहां पे अगर आप देखें तो जो 11 आया हुआ है ये क्या है, आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर मैं आपको बोल दूं कि मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है, तो आप जानते हैं कि जो आपका नॉर्मल रहता है वो क्या रहता है, आपका परपेंडिकुलर रहता है टेंजेंट पे। तो यह आपका नॉर्मल आपका हो जाएगा, ये आपका टेंजेंट है। तो यहां पे अगर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो आप जानते हैं कि -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1, और ये जो वैल्यू आया हुआ है आपका, ये स्लोप ऑफ आपका टेंजेंट है, तो -1 11। मतलब आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना काफी इजी है। जो भी आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आया हुआ होगा -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। आपको इतना लिखने के भी आपको आवश्यकता नहीं है कि आप इतना लिख के आप हर चीज को आप एक्सप्लेन करें, दिखलाएं। मैं सारी की सारी चीजें इतना मैं इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप हर एक चीजों के बारे में आपको पता चले। ठीक है ना।